एक मीटिंग बुलाओ, सब आमने सामने बैठेंगे, फैज साहब भी बैठे दो, मैं भी बैठूंगा, फिर बीजेपी के तो अभी कौन कैंडिडेट है मालूम नहीं, वो भी आने दो। क्या हम अभिवृद्धि किए हैं? अब हुमनाबाद अभिवृद्धि नहीं हुआ तो फिर क्या है? हॉस्पिटल का हालत क्या था मैं बताता हूँ। मैं एमएलए हूँ, मेरे को जाने के लिए अधिकारी के साथ मैं जा रहा हूँ, उन्होंने आए तो मैं वेलकम किया। उन्होंने ड्रोन सर्वे होना ये कर रहे थे, पापा उन्होंने बात कर रहे थे, जनता दल के कैंडिडेट। मैं जब सर्वे को निकला उन्होंने एक तरफ ठहरे थे, पापा उनका उन्होंने करने का अलग। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, आप सुनिए, मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, मैं शासक हूँ, मेरे साथ पूरा अधिकारीगण है। वो नंदगांव को जाने होगा तो एक तरफ उन्होंने कर रहे थे, मैं वहाँ पर नहीं ठहरा, उनका उन्होंने कर रहे, उनको पार्टी से करे, उनको करने के लिए हक है, हम मैं को नहीं बोलता, पापा उन्होंने कर रहे, अच्छे के लिए कर रहे, अच्छा। मैं उनको छोड़कर मैं इधर जाकर देख रहा था, एक आधा किलोमीटर के आगे हमारे ऑफिसर्स ठहरे, साहब यहाँ पर देखना है, फिर उन्होंने वहाँ पर आए, आओ बोला, वेलकम किया। अभी हम रोड बनाए, रोड बनने के बाद पानी ठहरे वो तो उसको भी जिम्मेदारी एमएलए होता, उनको कुछ तो मालूम होता क्या नहीं जी, मेरे को मालूम नहीं, आपके वजह से तो उनको मालूम तो कराओ। बार बार बोल रहे हैं, ऐसा सीएम फैज साहब का कहना है कि बार बार आप कह रहे हैं कि 2 महीने हुआ सीएम फैज आके बोलते, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि 6 महीने हुआ आके। एमएलए साहब को ये भी कैलकुलेशन नहीं मालूम कि मैं आके यहाँ देखो जी 6 महीने हो गए, कहाँ पर 6 महीने हो गए बोलो, जब आए गए ऐसा तो 40 साल से मैं रबड़ ना, 6 महीना नहीं हो गया फैज साहब, आप आकर 3 महीने तो 4 महीने हो गए होंगे। आप सोचिए 4 महीने से तुम काम को लगे, जब तुम्हारा पिताजी इलेक्शन का टिकट बोले आपको, जब से भाग रहे, उससे पहले कभी आए थे? कभी नंदगांव तुम्हारे को मालूम है? बेन चिंचोली कहाँ पर है मालूम है? कुमार चिंचोली कहाँ पर है मालूम है? घड़वाड़ी कहाँ पर है मालूम है? रईत लोगों को उनका हालत देखे तो ऐसा लग रहा मुझे, खुद मैं भी एक रईत का बेटा हूँ, मेरे पास भी आम का करीब 2000 झाड़ है, मेरा भी कितने पैसे को मैं भी 30 से 40 लाख रुपए को मेरे भी झाड़ बेचे। सर ये कुकर का क्या है? सर कुकर का भी बहुत बड़ा इशू बनाए थे। देखो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता, अभी आप मत करो इसके बारे में, जो हो गया, उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता मैं। ये दूसरे लोग कुछ करे तो आप नहीं पूछे, मेरे को क्यों पूछ रहे आप? ये जो यहाँ पर जो सारी बातें यहाँ पर बीजेपी वाले, तुम्हारे को मालूम नहीं होगा कितने लोगों को बांटे, क्या क्या करे, वो क्या था? हिंदू धर्म में ऐसा है? क्या हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म में आज ये हिंदू धर्म का तुम्हारे को मालूम हो गया? तुम्हारा धर्म में क्या है? ऐसा नहीं होता भाई साहब, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं, सब जात पात बसवन्ना 800 साल पहले ही बोले, एक औरत एक मर्द 2 ही जात। नहीं जी, कितने दिन से कर रहे, आज जो प्रोग्राम करे क्या करे, जॉब कभी करे थे? कभी कोई करे थे? आप लोग भी होशियार हैं, मैं देखा जब पेपर में आया 5000 लोगों को जॉब मिलता, हो जाएंगे। सूर्यकांत नागमरपल्ली जी आज बीदर में करीब 10 बार ये मेला करे, ये रेडियो रे 10 बार मेला करे, आप लोग भी सोचो, कुछ नहीं हुआ, एक 100 लोगों को भी नहीं मिला। मैं आज के आप बोलो कितने लोगों को नौकरी मिलेंगे? 1200 1500 कुछ फार्म ये करे बोल के बता रहे। नहीं 1500 फार्म करने तो पाप अच्छा काम करे, मैं अभिनंदन देता हूँ, उसका बात अलग है। 1500 फार्म करे तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगा? खाली चुनाव के वास्ते जॉब कार्ड ये सब देख लेकर बस हो गया, ये सब छोड़ दो। आज ही याद क्यों है? इन्होंने दूसरे पूछ रहे, आज ही क्यों याद है ये सब करने के लिए? अभी क्या है? अभी क्या है? आप ही बोलो ना, आप सोच समझ कर, आप ही माध्यम से रहते हैं, आप ही बोलो। इतने साल हो गए, कभी जिंदगी में उन्होंने करे, कभी जिंदगी में उन्होंने साड़ी बांटे, कभी जिंदगी में बड़ा बर्थडे करे। मेरे तो बर्थडे, मेरे बेटे का बर्थडे कभी भी हम 10-15 साल से कर ले रहे क्या नहीं? तो किसानों को क्या मैसेज देना? नहीं, किसानों को देखो, किसानों तो बहुत मुश्किल में है पाप। किसानों को मैं अधिकारी को सबको सूचना दिया हूँ, मैं बिल्कुल उनको जल्दी से जल्दी जो एनडीआरएफ का जो है केंद्र सरकार का वो होता है, उसके साथ जो राज्य सरकार का विशेषकर करीब मिनिमम 30,000 रुपये तो पर हेक्टर एडिशनल देना बकर मैं माने हमारे राज्य मुख्यमंत्री जी बसवराज बोम्मई साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आज प्रेस मीट बुलाने का नहीं, प्रेस मीट बोलकर बुलाने का क्या है बोले तो, जो कल पानी गिरा और जो बोलते आप गार, जो पूरा हुमनाबाद क्षेत्र में, हुमनाबाद तालुके में, बीदर जिले में बहुत पानी हो गया। उसके बाद मुझे जब रात को मालूम हो गया, मैं सुबह तहसीलदार हुमनाबाद, ईओ और हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर, हार्टिकल्चर ऑफिसर, जो उसको संबंधित सभी अधिकारी को रात में सूचना देकर सुबह आज हम 9 बजे 10 बजे से हमने हमारा प्रवास निकले। हुडगी, कपरगांव, नंदगांव, बेन चिंचोली,
और मलकापुर वाड़ी, ये सभी गाँव को हमने विजिट किए। वहाँ पर विजिट करने के बाद बहुत सारे लॉस हो गए रईत लोगों का पाप। जो पपाया है पपाई का है, और क्या बोलते हैं गोदी ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಹಿಂದಿದಾಗ गेहूँ, आम का तो पाप बहुत ये हो गया, ये और टमाटर, सभी रईत लोगों का जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर सभी लोग पूरा परेशानी में है। जब हम एक 7 से 8 तरफ हमने विजिट किए, रईत लोग इतना परेशानी में है साहब, हमने 2 लाख इन्वेस्ट किए, ये देखो पूरा चलेगा, और पूरा गार गिरकर वो पूरा कलंगड़ी वो पूरा होल गिर गए, पपाई सभी को, और टमाटर तो पूरा चले गए, टमाटर तो कुछ भी नहीं। वो देख कर वो लोगों को ये करने के बाद मैं अधिकारी के साथ मैं चर्चा किया, ये एनडीआरएफ में कुछ पैसे देने के लिए प्रोविज़न है, उसमें क्या करें उन्होंने, ये क्या है, ये अलग अलग है। ये जो तोटगारिके में क्या है, उसमें 17,000 रुपये पपाई और बाड़ेहण्णु कलंगड़ी, उसको करीब 17,000 रुपये पर हेक्टर को इतने ही देने का उनको प्रोविज़न है एनडीआरएफ में। और इसको क्या है, ये आम के वास्ते है, करीब मेरे ख्याल से 22,500 रुपये है उसको, किसका, आम के वास्ते पर हेक्टर। तो ये लोगों को, ये जो रईत लोगों को इतना देने से समाधान नहीं होता, ये तो एनडीआरएफ का स्कीम है, बहुत पुराने से चलते आ रहा। मैं कर्नाटक राज्य सरकार को मैं क्या बताई करता हूँ, अभी तुम्हारे तरफ से जो कर्नाटक सरकार के तरफ से पर हेक्टर मिनिमम 30,000 रुपये तो आप पर हेक्टर देना चाहिए रईत लोगों को। रईत लोग बहुत कष्ट में हैं। आज यहाँ पर देखने के बाद रईत लोगों को उनका हालत देखे तो ऐसा लग रहा मुझे, खुद मैं भी एक रईत का बेटा हूँ, मेरे पास भी आम का करीब 2000 झाड़ है, मेरा भी कितने पैसे को मैं भी 30 से 40 लाख रुपए को मेरे भी झाड़ बेचे। ये मैं और एक कपर गाँव में गया था, वहाँ पर 11 लाख रुपए को ले, कोई महाराष्ट्र का कोई बंदा है, उन्हें बोल रहा था साहब पूरा लॉस, पूरा वो जो आम है पूरा गिर गए, वो बहुत हालत ख़राब है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सरकार को, मैं क्या बताई कर रहा हूँ, कम से कम ये जो एनडीआरएफ को छोड़कर, एनडीआरएफ को तो दे रहे आप 17,000 या 22,000 कुछ भी पर हेक्टर, उसको छोड़कर कर्नाटक सरकार से पर हेक्टर 30,000 रुपये तो आप देना चाहिए। और इसमें और क्या है, सर्वे बहुत ही जल्दी से सर्वे करना है, विदिन 1 और 2 वीक में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्वे कर कहाँ पर रईत लोगों मुश्किल में है। सर मैनुअली अगर सर्वे करें तो 2 हफ्ते का 1 महीना भी जाता है सर। अब देखो कभी भी मैनुअली करें, आपको भी बोलना चाहता हूँ, कोई बोले सो आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना हूँ, ये ड्रोन सर्वे के बारे में मैं चर्चा किया। कभी यहाँ पर मैं 4 बार एमएलए बन चुका हूँ, जब हम ड्रोन सर्वे करें, आपको बोलता मैं, जब कारंजे में जो बैक वाटर ठहर गया पूरा डाकड़ गए उधर सब, जो जब क्या करें हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोलकर वहाँ से ड्रोन सर्वे हम करने को लगे, क्यों तो वहाँ पर सर्वे नहीं कर सकते थे, इसके वजह से हमने ड्रोन सर्वे करे वहाँ पर। वो ड्रोन सर्वे करने के बाद उनको क्या क्या होना का करें। लेकिन ये यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर में लैब्स हो गया, उसको अभी तक कौन सा भी ड्रोन सर्वे नहीं हो गया। मैं वही तहकीकत किया मैं अधिकारी के साथ, उसको क्या सर्वे कर रहे हैं, उसको जॉइंट सर्वे करेंगे ये लोग, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर तहसीलदार, एक टीम रहेगा। और उसके साथ मेरा बोलने का अधिकारी को सूचना दिया, मैं बहुत अच्छा तरीके से इनका सर्वे होना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना है। और कुछ लोग हम गए तो वहाँ पर पूछ रहे थे इंश्योरेंस का पैसा क्या हो गया बोलकर, नंदगांव में चला चर्चा, इंश्योरेंस का पैसा क्या हो गया। आपको मालूम है एक बार 2013 में जो डीसीसी के बैंक के अध्यक्ष उमाकांत नागमारपल्ली जी, जो 13 करोड़ रुपए जो इंश्योरेंस भरे थे, उस टाइम को जो 135 करोड़ रुपए जो जमा हो गए रईत लोगों को, उसके बाद कुछ भी नहीं। ये रईत लोग कितना भर रहे हैं ना, उनका 4 पैसे भी वापस नहीं है इंश्योरेंस में। आप देखिए, आप हम केडीपी में बहुत बार इसके बारे में चर्चा किए, जो लोग 5,000 भरे 2,000 भरे उनको 50 है या 400 या 200 है। ये भी उसमें क्या गोलमाल है पता नहीं है, वो एक ही कंपनी को दे रहे बार बार, क्या पता नहीं हो रहा। इसके बारे में केडीपी में हम बहुत चर्चा किए। ये सर्वे अच्छा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, सभी को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। जो सरकार का जो एनडीआरएफ फंड है, उसके साथ मेरा अपील है सरकार से, पर हेक्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से 30,000 रुपये पर हेक्टर एडिशनल देना चाहिए। सर अभी और एक
सीएम फैज साहब एक आरोप लगाए कि अभी जो दिल्ली मादरी स्कूल में जो है सब लीकेज हो रहा पानी का, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ। मैं बताता हूँ, मैं एमएलए हूँ, मेरे को जाने के लिए अधिकारी के साथ मैं जा रहा हूँ, उन्होंने आए तो मैं वेलकम किया। उन्होंने ड्रोन सर्वे होना ये कर रहे थे, पापा उन्होंने बात कर रहे थे, जनता दल के कैंडिडेट। मैं जब सर्वे को निकला उन्होंने एक तरफ ठहरे थे, पापा उनको जो को उन्होंने करने का अलग। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, आप सुनिए, मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, मैं शासक हूँ, मेरे साथ पूरा अधिकार गण है। वो नंदगांव को जाने को एक तरफ उन्होंने कर रहे थे, मैं वहाँ पर नहीं ठहरा, उन्होंने कर रहे, उनको पार्टी से करे, उनको करने के लिए हक है, हम मैं को नहीं बोलता, पाप उन्होंने कर रहे, अच्छे के लिए कर रहे, अच्छा। मैं उनको छोड़कर मैं इधर जाकर देख रहा था, एक आधा किलोमीटर के आगे हमारे ऑफिसर्स ठहरे, सब यहाँ पर देखना है, फिर उन्होंने वहाँ पर आए, आओ बोला, वेलकम किया। सर कितने एकड़ तक ऐसा लॉस हो गया सर? देखो अभी मिनिमम इन्होंने बताए, अभी कुछ ऐसा पूरा सर्वे नहीं हो गया, आपको मालूम है 2-3 दिन से ही पानी गिर रहा, वो पानी गिर रहा, उसके वास्ते सभी अधिकारी यहाँ पर ही बैठे, अभी तक तहसीलदार, ईओ, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, ये संबंध सभी ऑफिसर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर ही बैठे, उसको सबको कर एक 8 दिन के अंदर पूरे रईत लोगों को मिले ऐसा काम करेंगे। और ये पैसा आने के लिए 10-15 दिन तो लगेगा, क्योंकि तो सरकार का कुछ ये रहता कैसे करना, कैसे देना, क्या है, ये पॉलिसी मैटर है, कैसे करना पूरे डिस्ट्रिक्ट को है, खाली हुमनाबाद बोलकर नहीं, उसको देख लेकर करेंगे। और आप जो बताए दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसा बने, आप उसको थोड़ा मेरे को बताए तो मैं देखता हूँ। देखो काम करने का एमएलए का, अगर कुछ भी अगर गलत हो गया तो अगर कोई गलत काम किया तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। अभी हम रोड बनाने के बाद पानी ठहरे हो तो उसको भी जिम्मेदारी एमएलए होता, उनको कुछ तो मालूम होता क्या नहीं जी, मेरे को मालूम नहीं, आपके वजह से तो उनको मालूम तो कराओ। अब कौन सा भी काम, अभी मैं अब कल 3 करोड़ रुपए का बिल्डिंग को हम फाउंडेशन डाल रहे हैं, हॉस्पिटल के पास 2.5 करोड़ रुपए का बिल्डिंग को करें, एक बार उनको घाट बड़ों को ले जाकर बताओ ना, कितनी रानी चन्नम्मा का आप लोग भी थोड़ा बोलो ना, 26 करोड़ रुपए का हमने वहाँ पर बिल्डिंग बनाए, 250 बच्चियों को पढ़ने के लिए, कितना 26 करोड़ रुपए। जब प्रियांक खड़गे जी जो मंत्री थे, मैं मंत्री था उस टाइम को, 26 करोड़ रुपए हमने खर्च कर किए। ये उनको पाप मालूम नहीं। देखो कोई बंदा सो गए तो उठा सकते हैं, जो चुप झुक कर सो गए तो उसको उठ जाए, उनको क्या मालूम, उनको रोड बोल रहे हैं, उनको कितना स्पीड में उन्हें जाना चले, चलो बोलो हुमनाबाद गड़बड़ी, कितना स्पीड में उनका फॉर्च्यूनर चलता है, चलो बोलो, रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं भाई 6 महीने में डेवलपमेंट कर दो, कैसा कहते भाई तुमसे, इनको अभी 6 महीने में तो 6 महीने तो इनको पूरे गाँव देखने को लगता क्या नहीं, आप बोलिए मुझे, लगता क्या नहीं, आप बोलिए भाई साहब, मेरे को मत देखो, 6 महीने इनको अभी पूरे गाँव देखने के लिए लगता, इनको गाँव मालूम पापी ने आए 2 महीने हो गए। आप ही बताए, हम 40 साल है आपसे रबड़ रहे, कितना 40 साल से लिंगाई का बसवराज पाटिल साहब को पकड़कर 1978 से ये 2023 तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लड़ रहे। जब तक मीरा हुसैन पाटिल साहब थे, मीरा पाटिल साहब लड़े, नसीब पाटिल साहब लड़े, सुभाष कल्लूर साहब लड़े, क्या हो गया देखिए आप, कभी मीरा हुसैन पाटिल साहब जीते खाली 2000-3000 से जीते। आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ माध्यम मूल्य, जब मैं जीता 10,000, 15,000, 25,000, 32,000, और पाप उनको क्या है, कुछ भी बोलने का उनको भी आदत गिर गई, जनता दल का कैंडिडेट को भी। मैं उनके बारे में चर्चा करने के मैं छोड़ दिया, कोई ज़रूरत नहीं उनके उसके ऊपर चर्चा करने की। पहले उनको क्या अभिवृद्धि हो गए पूरा हुमनाबाद क्षेत्र में देखो बोलो, नहीं तो एक काम करो, बोलो हुमनाबाद में एक मीटिंग बुलाओ, बोलो तेर मैदान में उनको, मैं कैंडिडेट को मैं ये करना चाहता हूँ, एक मीटिंग बुलाओ, सब आमने सामने बैठेंगे, फैज साहब भी बैठे दो, मैं भी बैठूंगा, फिर बीजेपी के तो अभी कौन कैंडिडेट है मालूम नहीं, वो भी आने दो, क्या हम अभिवृद्धि किए हैं। अब हुमनाबाद अभिवृद्धि नहीं हुआ तो फिर क्या है, हॉस्पिटल का हालत क्या था। और एक आम आदमी पार्टी से एक्स टीएमसी प्रेसिडेंट नजीब साहब एक आरोप लगा रहे कि सर 1998 में जामा मस्जिद के अंदर टॉयलेट ब्लॉक आप ले फाउंडेशन करे थे, लेकिन अभी तक वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, उसका बिल क्लेम हुआ बोल के आरोप लगा रहे। देखो ये सब म्यूनसिपालिटी का काम, म्यूनसिपालिटी बोलते हैं इसके बारे में, वो उन्हें भी अध्यक्ष थे ना साहब जो उसके बारे में बोला, बोले ये कौन सा पार्टी में गए उन्होंने, आम आदमी पार्टी। ओह ऐसा क्या, मुझे पता भी नहीं, सब पार्टी हो गए, आम आदमी पार्टी में गए। ये यहाँ पर कुछ लोग क्या है, कौन सा पार्टी है, सब गए, लास्ट आम आदमी पार्टी। खैर जाने दो, कोई बात नहीं, खुद भी उन्होंने अध्यक्ष थे, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। अगर कुछ भी अगर ऐसा रहा उसके ऊपर मैं एक्शन लूँगा। अगर वो पैसा काम नहीं करने से लिए
वो कोई भी रहने दो, कितना भी बड़ा आदमी रहने दो, उसके ऊपर हम क्लेम करेंगे। सर आप बार बार बोल रहे हैं, साहब सीएम फैज साहब का कहना है कि बार बार आप कह रहे हैं कि 2 महीने हुआ सीएम फैज आके बोलते हैं, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि 6 महीने हुआ आके। एमएलए साहब को ये भी कैलकुलेशन नहीं मालूम कि मैं आके यहाँ देखो जी, 6 महीने हो गए उन्होंने कहाँ पर 6 महीने हो गए बोलो, जब आए गए ऐसा तो 40 साल से मैं रबड़ हूँ ना। 6 महीना नहीं हो गया फैज साहब, आप आकर 3 महीने तो 4 महीने हो गए होंगे। आप सोचिए 4 महीने से तुम काम को लगे, जब तुम्हारा पिताजी इलेक्शन का टिकट बोले आपको, जब से भाग रहे। उससे पहले कभी आए थे? कभी नंदगांव तुम्हारे को मालूम है? बेन चिंचोली कहाँ पर है मालूम है? कुमार चिंचोली कहाँ पर है मालूम है? घड़वाड़ी कहाँ पर है मालूम है? घड़वाड़ी में लेक बने, वहाँ पर उतना काम करे, इनका आंखें को नहीं लगा, क्या करे बोलकर? नहीं दिख रहा ना भाई। देखो उन्होंने क्लेम कर रहे थे पाप, उन्होंने इलेक्शन को ठहरा, कुछ भी नहीं हो गया। अरे भाई तुम, हमने क्या करे वो तो, अगर तुम बोलने से कुछ होता क्या? नहीं करे वो तो होता क्या? उन्होंने आने के बाद में जब पूरा कर रहे हैं बोल के। अरे बाप रे, फिर वो बीजेपी वाले बोलते ना 70 साल में कुछ कांग्रेस नहीं किया, खाली 9 साल में किए, वो ऐसा बोल रहे हैं आप तुम। सर पब्लिक में और एक रूमर्स चल रहे हैं, कुछ दिन पहले आप समावेश करें सर 17 तारीख को, तो आप क्यों इलेक्शन के टाइम माइनॉरिटी याद आ रहे हैं बोल के पूरा पब्लिक में। कौन पब्लिक में? आप उड़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं पब्लिक में। कौन पब्लिक में उड़ा रहे? अभी अब नहीं करें। ये माइनॉरिटी का अध्यक्ष जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अफसर मियाँ साहब, सभी लोग माइनॉरिटी भाई आए, हम एक मीटिंग करेंगे। करो भाई, बोला भाई, ये कि इलेक्शन में एक ही बार हर बार करते, माइनॉरिटीज करते, SC ST करते, जनरल करते, सभी लोगों का प्रत्येक मीटिंग करते। नहीं करना क्या? नहीं करना क्या बोलिए? उसमें क्या करने का? किसी को तुम्हारा परमिशन लेकर, किसी का परमिशन लेकर नहीं करना। मैं नहीं कर सकता, मेरा मस्जिद को ये कि अभी नहीं कर रहे हम, कभी भी माइनॉरिटीज भाई रहने दो, SC ST रहने दो, लिंगायत रहने दो, सब कास्ट का अलग अलग मीटिंग करके उनको हमारा क्या निवेदन कर रहे हैं, निवेदन करते हैं, उसमें क्या है? ये देखो, ये लोगों को क्या हो गया, मैं आपको बोलता हूँ, आपका जरिए से मैं बोलना चाहता हूँ। जब सिद्धरामैया साहब का फंक्शन हो गया, कितने लोग जमा हुए थे साहब आपका हिसाब से? 25 से 30 हज़ार। पिछले में भारतीय जनता पार्टी का भी फंक्शन हो गया, कितने लोग जमा हो गए थे? जनता दल का भी फंक्शन हो गया था, कितने लोग जमा हो गए थे? वो सब आपके सामने छोड़ दो, मैं मेरे को छोड़ दो। इनको क्या हो गया? इतने लोग जमा होने के बाद क्या है भाई, हमारा किसके साथ लड़ाई करना? ये हर बार चुनाव आने के बाद दल वाले बोलते मैं जीतूँ, बीजेपी वाले बोलते जीतू, पाप बोल रहे थे, उसमें क्या है? आखिरी तो आम आदमी जो लोग हैं, जो मतदार है, मतदार देवता है, वो लोग फाइनल करने वाले। छोड़े मई बोलने से, बीजेपी कैंडिडेट बोलने से, दल का कैंडिडेट बोलने से होता क्या? नहीं होता। हम उसके ऊपर है। ये करे तो वो ऐसा हो गया बोलते, ये रोड उन्हें आने के बाद क्या करेंगे थे हम? क्या हो गया? रायचूर का बस स्टैंड ओपनिंग उन्हें आने के बाद आपके दरिया में बोलना चाहता हूँ, इसको भी अभी आगे डाल रहे थे श्री रामुलू साहब अभी 10 तारीख 15 तारीख करेंगे बोलकर। मैं श्री रामुलू साहब को फ़ोन लगाया, जब उनका हुमनाबाद में बसोकल्ले में अमित शाह जी आए थे ना, जब हुमनाबाद उन्हें आए थे, मैं फ़ोन लगाया, मैं RTO उनको बुलाकर बोले नहीं, DC KSRTC को उन्होंने बोले साहब रामुलू साहब बोल रहे अभी आगे करेंगे। मैं रामुलू साहब को फ़ोन लगाया, सर ये छोटा सा बस स्टैंड है, पूछिए आप होना ही तो झूठ रही तो, ये छोटा सा बस स्टैंड है, इसको मैं कर ले तो फिर आगे कौन सा फंक्शन है तो आप आओ। आई थे MLA माड़कोरी MLA साहब माड़कोरी बोले उन्हें पाओ। देखो उनको मालूम है बस स्टैंड कैसा बना है बोलकर, बस स्टैंड के जगह के लिए हमने क्या किया वो उनको मालूम है, उनको मालूम है, उनको कुछ भी मालूम नहीं। बस स्टैंड के जगह के लिए किसको पकड़ कर हमने भीख मंगकर जगह लिए, जगह लेकर उनको करने के वास्ते कहाँ से पैसा ले, क्या क्या करे, उनको मालूम नहीं पाप। उनको कहाँ पर क्या है कुछ मालूम। वो कितने में देखे गए थे उन्होंने हरिकेट के में जाकर थोड़ा बता, स्कूल देखो बोलो कितने हॉस्टल्स बने। और एक ये जो जनरल हॉस्पिटल्स है ये यहाँ पर, ये जो हम बेंगलुरु से ये जो प्राइवेट ये जो ये रहता क्या बोलते संघ संस्था, इसका NGO से 1.5 करोड़ रुपए का हमने मटेरियल लाए। उनको थोड़ा बताओ, डॉक्टर से यहाँ पर गवर्नमेंट से नहीं, हमारे जो NGO से दोस्तों बेंगलुरु में, वहाँ से 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक ये इक्विपमेंट्स लेकर आकर हुमनाबाद क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल है सभी हॉस्पिटल को दिए। सर CD बिडुगड़े करते बोले लेकिन अभी तक करे नहीं बोलते भी बोले। कौन सा CD? सर डेवलपमेंट CD। कौन CD से बिडुगड़े करते बोले? सर आपके अफसर साहब बोले थे कि अभिषेक पाटिल के बर्थडे में डेवलपमेंट। देखो अभिषेक पाटिल का बर्थडे में थोड़ा ये हो गया, अभी CD बिडुगड़े तो हम करेंगे, जो अभी ये इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा
जब करेंगे। सीडी बोलो तो क्या हम काम करें, 100 रुपये सीडी क्या है? क्या 25 तारीख को रिलीज हो रहा है। वो पूरा रेडी होगा तो ये करने का और क्या के है? दिन सवेरे 10 बजे चालू कर रहे हो। सर ये कुकर का क्या है सर? कुकर का भी बहुत बड़ा इशू बनाए थे। देखो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता, अभी आप मत करो इसके बारे में, जो हो गया, उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता मैं। ये दूसरे लोग कुछ करे तो आप नहीं पूछे, मेरे को क्यों पूछ रहे आप? ये जो यहाँ पर जो सारी बातें यहाँ पर बीजेपी वाले, तुम्हारे को मालूम नहीं होगा कितने लोगों को बांटे, क्या क्या करे? वो क्या था? हिंदू धर्म में ऐसा है बोल क्या हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म में आज ही हिंदू धर्म का तुम्हारे को मालूम हो गया? तुम्हारा धर्म में क्या है? ऐसा नहीं होता भाई साहब, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं, सब जात पात बसवन्ना 800 साल पहले ही बोले एक औरत एक मर्द, दो ही जात। नहीं जी, कितने दिन से कर रहे? आज जो प्रोग्राम करे क्या करे? जॉब में जाओ, कभी करे थे? कभी कोई करे थे? आप लोग भी होशियार हैं। मैं देखा जब पेपर में आया 5000 लोगों को जॉब मिलता, हो जाएंगे? सूर्यकांत नागमरपल्ली जी आज बीदर में करीब 10 बार ये मेला करे, ये रेडी हो रहे 10 बार मेला करे। आप लोग भी सोचो, कुछ नहीं हुआ, एक 100 लोगों को भी नहीं मिला। मैं आज के आप बोलो कितने लोगों को नौकरी मिलेंगे? 1000-1200 1500 कुछ फार्म ये करे बोल के बता रहे। नहीं, 1500 फार्म करने दो, पाप अच्छा काम करे, मैं अभिनंदन देता हूँ, उसका बात अलग है। 1500 फार्म करो तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगा? और टारगेट है 200 बच्चों को सर यहाँ पे ऑफर लेटर देना, फिर जो बचेंगे बच्चों को 6 महीने में उनको हर एक कंपनी के हम एक ये थोड़ा मेरे को भी बताओ, मैं भी आता हूँ, जॉब कार्ड मैं भी आता हूँ। सुनो, कौन सा कंपनी वाले 200 लोगों को दे रहे, मैं भी आता हूँ, मैं भी देख लेकर मैं भी अभिनंदन देता हूँ। मैं जब कौन सा कंपनी वाले 200 लोगों को ले रहे ना, और तुम 6 महीने में क्या बोल रहे? 6 महीने तक उनको हम पीछे फॉलो अप करके जॉब कार्ड दे रहे हैं। देखो ये खाली चुनाव के वास्ते जॉब कार्ड ये सब देख लेकर बस हो गया, ये सब छोड़ दो। आज ही याद क्यों है? इन्हों दूसरे पूछ रहे, आज ही क्यों याद है ये सब करने के लिए? अभी क्या है? अभी क्या है? आप ही बोलो ना, आप सोच समझ कर, आप ही माध्यम से रहते, आप ही बोलो। इतने साल हो गए, कभी जिंदगी में उन्होंने करे? कभी जिंदगी में उन्होंने साड़ी बांटे? कभी जिंदगी में बड़ा बर्थडे करे? मेरे तो बर्थडे, मेरे बेटे का बर्थडे कभी भी हम 10-15 साल से कर ले रहे क्या नहीं? आज ही याद क्यों हमारा सब? और उन्होंने करे तो साड़ी बांटे तो अच्छा है, दूसरा कुछ तो बांटे तो ये गलत है। क्या जी ये बात कैसा होता? ये अच्छा तरीका नहीं है। तो किसानों को क्या मैसेज देना? नहीं, किसानों को देखो, किसानों तो बहुत मुश्किल में है पाप। किसानों को मैं अधिकारी को सबको सूचना दिया हूँ, मैं बिल्कुल उनको जल्दी से जल्दी जो NDRF का जो है केंद्र सरकार का वो होता है, उसके साथ जो राज्य सरकार का विशेषकर करीब मिनिमम 30,000 रुपये तो पर हेक्टर एडिशनल देना, बकर मैं माने हमारे राज्य मुख्यमंत्री जी बसवराज बोम्मई साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।